भाई मेरा बैग कहाँ? अबे मुझे हेलमेट दे, तू यहीं खड़ा हो, मैं आ रहा हूँ। अरे बैग मिला मेरा। तो हाँ जी, फाइनली अपना रोड ट्रिप का प्लान बन गया। तो टाइम हो रहा है इस टाइम 8:30 और हम कहाँ जा रहे हैं? हम यानी मैं, फैसल, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मेरे साथ था, तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड। सुबह यहाँ से 3 बजे निकलेंगे और ये मेरा 2 दिन का रोड ट्रिप है उत्तराखंड ही साइड का। तो कहाँ जा रहा हूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा जब सुबह, आप पूरी देखना। तो जो जो मेरे को सामान लेना था वो मैंने सारा रख लिया, सेट है सब कुछ अपना। अब बाइक वॉश करनी है और उसके बाद मेरे को फ्यूल भरवाना है। तो सुबह मिलता हूँ आपसे। ठीक है, जा रहा हूँ। तो टाइम भी हो रहा है 3:07 और भाई पूरी रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों, या तो खुशी कह लो या बस नींद नहीं आई। और बस अब निकलना है, फैसल को आगे से पिकअप करना है। तो चलता हूँ, सब कुछ सेट है, सब कुछ रेडी है, जो जो चीज़ लेनी थी सब कुछ, 2 बैग हैं, तो बस अब निकलना है। बस ऊपर वाले सफ़र में साथ देना, आने और जाने में सब कुछ अच्छा रहे, आमीन। तो से लगता है डर, अपने मोहल्ले के कुत्ते हैं ये, फिर भी भौंक रहे हैं, मतलब पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं। रात मैंने वीडियो में बोला था कि मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तराखंड में कहाँ? तो मैं जा रहा हूँ नैनीताल। 2 दिन का ये रोड ट्रिप है। और दूसरा मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, नई नई जगह, नई लोग, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शायद ही फैसल है, पहले भी शायद जा चुका है, पता नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी टाइम ही हो रहा है 3:12। पूरी रात नहीं सोया, नींद भी नहीं आई सही से मेरे को, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, तो खुशी कह लो, लेकिन भाई मज़ा आने वाला बहुत ही ज़्यादा। अब उसका फ़ोन आया, उसको पिकअप करना है, फिर सीधा अपना निकल पड़ेंगे। मैंने भी ऑफिस में एक चार्ट बना लिया था, अभी नहीं, शायद आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ टंकी के पास वो मैंने चार्ट बनाया था कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है और कहाँ मेरे को स्टॉप लेना है, क्योंकि मेरे लिए नई जगह है, नया रूट, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। जब ऐसे रूट पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना हम, जैसे अड़ियल, तो रास्ते में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि पता नहीं, पहली बार जाना हो रहा है। और इस साइड तो मैं बहुत ही कम गया हूँ, हापुड़ कुछ साल पहले गया था। अब ऐसे हिसाब होगा, सोचा था कि जल्दी भी निकल जाएंगे, उठेंगे जल्दी निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूट का नहीं पता। अब ऐसा पूछ के जाना पड़ेगा। इधर से तो जाते वक्त दिक्कत होगी, उधर से आते वक्त दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिक्कत भी उठाएंगे, क्योंकि इस चीज़ का सब्र है, क्योंकि स्टे करना है हमें वहाँ, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ से सीधा हापुड़, फिर हापुड़ से देखें कि किधर को जाएंगे, किधर को नहीं। इस रूट पे ट्रक निकला है ना भाई साहब, हमेशा उनसे बच के रहना चाहिए। मैंने देखा, मैं बहुत टाइम पहले मामू की शादी की थी, साथ को आ रहे थे भाई साहब, लाइफ का पहला वाक़या ऐसा था, हम बच गए, वो सामने से ही मारता, हम ऐसा आ रहे, वो ऐसे जा रहा, वो ऐसे करता हमारे साथ। देख है नहीं है ये चीज़। हम शायद किठौर आ गए, लेकिन भाई एक बात बोलूँगा, यहाँ मेडिकल से और अब तक यहाँ तक चल चुके हैं किठौर तक, और किठौर से आगे पता नहीं कहाँ तक ये रास्ता इतना ख़राब है कि बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। अगर एक स्पीड बनती है ना, तो वो फिर बाद में कभी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे, हाँ ऐसा लगता है कि शायद गिर ना जाए जल्दी जल्दी। रोड पे बिल्कुल ख़राब है भाई। और 2017 से अब तक इस पर रोड पे काम ही चल रहा है, 17 से या 16 से अभी तक नहीं हुआ। देखो भाई, पता नहीं कहाँ तक ऐसे ही रोड ख़राब मिलेगी, मज़ा नहीं आ रहा।
रहा बाइक चलाने में, तो लग रहा है 40-50 मिनट चला तो। और ये बीच में है ना, ये ऐसे धक 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 वाले ब्रेकर भाई इतने मिले बहुत ही ज़्यादा। पूरा रास्ता धूल धूल और ऐसे छोटे छोटे ब्रेकर टाइप के भाई बेकार कर दिया हकीकत में। वो तो शुक्र है मास्क वास्क लगा रखा है, पूरा प्रॉपर जैकेट पहन रखी है। हाँ, राइडिंग गियर नहीं, राइडिंग सूट नहीं, नॉर्मल। ये जो रोड बीच बीच में ख़राब मिल रही है ना, उसकी वजह से यार थकान हो गई है। नहीं तूने तो मेरे लोवर की तो तूने तो धच्चा उड़ा दिया अल्लाह की कसम अभी से। क्या हो गया? चैन की तो तूने ऐसे हेलमेट बांध दी। हम सही जा रहे हैं। और क्या नाम हमें गढ़मुक्तेश्वर से सीधा गजरोला और बीच में काम मिलेगा, फिर जाना है हमें मुरादाबाद। सही जा रहे हैं हम। चले लौंडे, पर्चा बनाया था ये भी, इसका भी कोई काम नहीं आ रहा। ये है डॉक्टर अंबेडकर गेट और हम हैं शायद इस टाइम गढ़मुक्तेश्वर। अब यहाँ से देखना है कि इधर से किस तरफ को लेना है। गोगल बाबा जिंदाबाद। तो इस रूट का और इस रोड ट्रिप का ये पहला टोल प्लाजा पड़ा। पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे पता नहीं। ऐसे फ्री है बाइक के लिए। तो फाइनली ये पहला रोड ट्रिप का और ये फर्स्ट टोल पड़ा, ब्रज घाट टोल। बाइक के लिए फ्री था। साइन बोर्ड मुरादाबाद है यहाँ से 48 किलोमीटर। दूसरा टोल मिला। धीरे धीरे उजाला भी होने लगा और मुरादाबाद में यहाँ से 30 या 28 किलोमीटर दूर रह गए। और गजरोला शायद आगे है या पीछे रह गया पता नहीं, लेकिन अब जब से हाईवे मिला है और बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लेकिन भाई बैठे बैठे पिछवाड़ा पिचक गया कसम से। बस अब यहाँ नहीं रुकना, अब सीधा मुरादाबाद स्टॉप लेंगे। आधा एक घंटे का तो लेंगे एटलीस्ट, बैठेंगे आराम से। तो मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे मुरादाबाद। तो टाइम हो रहा है 6:16 और हम अभी आए हैं मुरादाबाद। और ये पीछे जो हमारे है ये है टोल तीसरा हमारा। और भाई हवा इतनी ख़राब हो गई, हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर ही रुके थे जो अंबेडकर गेट तक, सीधा यहाँ स्टॉप लिया और अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अब यहाँ देखो कि शायद 1 घंटे का यहाँ रेस्ट ले, फिर उसके बाद अपना आगे चाय बननी है भाई, क्योंकि नींद आ रही है मेरे को बहुत तकड़ी। इस टाइम झपकी, मुझे हकीकत में बीच में झपकी लग रही थी, लेकिन अब ठीक है थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। ठंड लग रही है। हमने सही करा कि हमने सेकी में आके टसन ना हमारी कपड़े रख लिए गर्म, सही रहा। तो मिलते हैं। ये था, मैंने आपको बोला था ना वीडियो में शुरू में कि मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने ये कल ऑफिस में बनाया था मैप देख के। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी। मैं काम वाम कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ मैप बना रहा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि इसको उतार के रख दूंगा काफ़ी टाइम बाद ही सही। लेकिन बाइक का कुछ नाम सोचा मैंने, इसका नाम रखा पिकाचू, क्योंकि जिस टाइम ये भागती है तो ऐसा लगता है कि इसमें बिजली आ गई और बस अब ये करंट मारेगी और निकलेगी गोली जैसी। सूरज की वे क्या प्यारी लग रही है इस टाइम। बैठ के थोड़ी देर राहत मिली और चाय पी के भी मेरे को बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि बीच बीच में हल्का सा आ रहा था, नींद सी आ रही थी। अब थोड़ा एनर्जी आ गई है। चार्ज हो गया। हाँ सही बात है, ये कह सकता है। एनर्जी भी आ गई, चार्ज भी हो गया। अब आगे आएगा रामपुर, लेकिन रामपुर में नहीं रुकना, सीधा शायद देखो कि बरेली स्टॉप लगे, उसके बाद सीधा नैनीताल। हर शहर की अपनी अपनी कोई पहचान होती है, कुछ खाने से कुछ घूमने से। ऐसे मुरादाबाद में एक खाने की चीज़ फेमस है, वो है मुरादाबादी दाल। जब कुछ साल पहले, मतलब ज़्यादा भी नहीं, 3-4 साल पहले जब यहाँ आया था किसी मीटिंग के सिलसिले से,
तो उस टाइम खाई थी भाई, मतलब मज़ा आ गया था। खाने का मन है और लेकिन टाइम शॉर्ट है, क्योंकि वो पता नहीं किस जगह थी, पता नहीं, पूछ के जाएंगे तो टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह जब भी कभी ऐसा आना हुआ इस तरफ ही तो फिर खाएंगे फ्यूचर में। लेकिन भाई एक नंबर मिलती है, एक नंबर। एक छोटी सी गलती हो गई, वो गलती ये हो गई कि बीच में क्रॉसिंग था तो हमें लेफ़्ट लेना था, लेकिन हम सीधे आ गए। रामपुर की तरफ को मुड़ना था, लेकिन हम बरेली की तरफ को मुड़ गए। अब वापस दोबारा जाना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर पीछे, क्योंकि गूगल मैप भी ऑन कर रखा था लेकिन फ़ोन था जेब में। इसलिए वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पर फ़ोन होल्डर लगवाऊँगा, लेकिन लगाया नहीं। लेकिन इस बार इंशाल्लाह उसको इसी महीने लगवाऊँगा। टोल प्लाजा इसमें तो हम भटक ही गए थे यार, हम मजाक आ रहे हैं। मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि नैनीताल का ऐसे लोकल में तो निकल गए रास्ता। अब हाईवे मिला तब जाके लगा कि हाँ सच में नैनीताल जा रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो जाए बीच बीच में कि पता नहीं हम कहाँ को निकल रहे हैं, क्योंकि रोड को देख के, लोकल एरिया को देख के, कि लोकल एरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाईवे कब शुरू होगा? फाइनल एक तसल्ली में थी। सोचा था कि अब बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा बरेली रुकेंगे। लेकिन जब ऐसे भाई हो साथ, इनकी फरमाइश भी पूरी करनी पड़ेगी। भाई ये हमारे साथ आए, वीडियो बना दो, फ़ोटो खींच लो, कोई बात नहीं। इसकी बैटरी भी कम है, ऐसा हो भी नहीं पाएगा कि मैं डायरेक्टली बरेली रुकूं। बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, फ्यूल भी शायद थोड़ा सा डलवाना पड़ेगा। तो आगे कहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कहीं चार्जिंग पॉइंट मिल जाए और कुछ खाना भी खाई लें, भूख सी लग रही है। तो हम दोनों इस टाइम है रुद्रापुर, और मेरा फ़ोन भी लो हो गया था, तो हमने इस तरफ यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, वहाँ कुछ खाया पिया, क्योंकि घर से जो लाया था, और फ़ोन भी चार्ज हो गया। सबसे अच्छी बात ये है, हाँ सही चार्ज हो गया। और यहाँ से शायद नैनीताल भी कुछ किलोमीटर रह गया। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, 70 के आसपास है। थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, और भाई नींद भी आ रही है, आंखों में खींच लग रही है बहुत ज़्यादा। बस अब तो बीच में आगे ही रुकना पड़ेगा, और देखते हैं कि अगर व्यूज़ अच्छे दिखे तो भाई तो रुकना पड़ेगा। ये जो आगे अंदर जा रहे हैं ना, ये मतलब इनको चलना तो चाहिए अपने लेफ्ट में, लेकिन ये राइट में चल रहे हैं। कोई भी सामने से आ रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं हटे। देखो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं दूसरे के साथ। मतलब इन्हें किसी ने है ना ऑर्डर दे रखा है कि तुम्हें सफ़ेद लाइन नहीं छोड़नी है भाई, यहाँ अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। अच्छा क्या कर रहे हो, पूरी फोन में हो। नैनीताल है यहाँ से 58 किलोमीटर, और ये बोर्ड बोल रहा है आपका स्वागत है। हमारा स्वागत है, प्लस आपका भी स्वागत है। अच्छा नहीं लिए क्या अभी? अच्छा छोड़ने जा रहे हो? ये कौन सा मॉडल है? 390 यार, बड़ा प्यारा है नंबर ये तो। अच्छा चलो जी, बढ़िया है। ये किस रेंज में है? 390 3.25 की। चलते हुए ऐसा लग रहा है मैं जितने इसके नज़दीक जा रहा हूँ, ये उतने ही ऐसा लग रहा है मेरे से आगे जा रहा हूँ। मतलब नज़ारा जो दिखने में है ना भाई साहब, दिलकशी, मतलब दिल को खुश करने वाला। अरे भाई क्या नज़ारा है कसम से। फैसल
भाई साहब, अरे भाई क्या भाई साहब, मतलब ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा। ऐसा लगा, ऐसा हो मतलब ऐसे नज़ारे पे ऐसा हो कि ड्रोन हो अपने हाथ में और ये व्यू कैप्चर करूँ। यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि नैनीताल में बोला था उसने कि नैनीताल में ना रोड छोटी है, आप जिस साइड चल रहे हो आप उसी साइड ही चलते रहना, अगर कोई ना दिखाई दे तो जब आगे निकलना वरना उसी साइड ही रखना। ये जो पीछे पहाड़ी वाला इलाका है भाई साहब, मैंने जब ऋषिकेश गया था ऐसा नज़ारा तो मैंने मतलब ऐसा कहीं नहीं आया, तो जो ये नैनीताल में ये नज़ारा देखने के लिए मिला। और अभी तो शायद ये शुरुआत है, तो देखो आगे आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन भाई लड़के की फरमाइश है कि भाई यहाँ फ़ोटो खींच दो, लेकिन मेरा भी एक सिंगल कोई फ़ोटो नहीं खींचा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, फोटो तो साथ आया तो यार इसका तो एक काम करना पड़ेगा। एक दफा मुझे बाल बड़े करके आना है, कोई टूर पे चलेंगे। जो मैंने उस डॉगी को नाम दिया था ना वही तुझे दूंगा। मेरे पास सब वीडियो देख रहा है, एंडी लग रहा है, तो बाल रखा है गुलशन भी अब तो वीराना लगता। बाइक साइड खड़ी करके ऐसे नज़ारे की तलाश कर रहे थे जो ऐसा आराम से पूरा कैप्चर कर सकें। जैकेट पहन रखी थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, अब वैसे सही है तार दी जैकेट। और जो नज़ारा है भाई इसके बराबर का, नीचे खाई कह लो या कुछ भी कह लो, पीछे जो बह रही है यहाँ पे ये गंगा है, इस गंगा का नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया। इसको भी बेचारे को बहुत गर्मी लगने लगी, इसने भी कपड़े तार दिए, बन गया क्या फैसल बिंदास। लोंडे ने भी अपने शौक पूरा कर लिया आज जब से आया। मेरे तो एक ही दो फोटो खींचे इसने, लेकिन इसने मेरे एक ही दो खींचे हकीकत में, और इसने अपने इतने खींच लिए कि मेरे फ़ोन में सबसे ज़्यादा इसके ही फ़ोटो मिलेंगे। अरे क्यों, यो पता नहीं हो कहाँ से ले आया हो, मेरे हाथ में दे रहा था कि लो तुम कर ले लो इसको। तो बस निकलना है यहाँ से, और शायद 25 या 24 किलोमीटर यहाँ से रह गया नैनीताल, तो बस निकलते हैं। बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे नज़ारे के लिए ऐसे नज़ारे तो पता नहीं, यहाँ तो अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं कैसे कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। और धूप भी बहुत तीखी है इस टाइम, शायद 11 या 12 के आसपास हो रहे हैं। दोनों ने जैकेट पहन रखी थी, जैकेट तार दी, बस अब आगे निकलना है, तो चलते हैं। बैग पे डाल दे मेरे भाई, मेरा बैग कहाँ? मैंने ये अपना टांग रखा है, टांग रखा छोटा, तुम टांग रहे, मैं टांग रखा। यार मेरा बैग कहाँ गया यहाँ से? अपना बैग देख जल्दी। यार फैसल तुझे बैग दिया था मैंने। अपना बैग नहीं दिया तुमने मुझे, अपना बैग कब में दे दिया? मैंने बैग लिया था या नहीं लिया था? यार ये तो मेरे ध्यान नहीं, मैंने अपने दोनों बैग उठा लिए थे, तुमने उठा नहीं दिखा था मेरे हिसाब से। यार ये तो बड़ी फिल्म हो जाएगी। अब टाइम हो रहा है 4:19। हाँ बीच में कहाँ गायब हो गया था बताऊंगा। कुछ मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि ज़िंदगी में मैं इस वक्त को कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उत्तराखंड आके मैं ऐसा करूंगा अपने साथ। वीडियो इस बार है ना कुछ अच्छी नहीं आएगी क्योंकि कुछ साथ ही ऐसा हो गया और मन भी ऐसा हो रहा था। सच में कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, आज ऐसा हो गया था मेरे साथ। अब पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं सही से वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर पाऊँ क्योंकि 2-3 घंटे गायब हो गया था बस। उसमें तो ऐसे समझो कभी पुलिस के पास, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो बस बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ पहाड़ के तो उतनी ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, जैकेट भी नहीं पहन रखी। अब बस आगे कहीं रुकूँगा, पहुँच जाऊँ फिर आराम से अपना रिलैक्स होकर बैठूँगा। तो जगह का नाम है वीरपाल सिंह ग्रोवर स्मृति वन। और अब सच में बहुत देर बाद जाके ये थोड़ी सी किरण आ रही है ना, वो भी तसल्ली मिली है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे उतनी ठंड लगने लगी तो अभी जैकेट पहनी और लग नहीं रहा कि हम इधर से ऐसे अंदर को घूम घूम के पता नहीं कहाँ से आए, हमें भी ये भी नहीं पता हम किधर से आए।
जो शाम के टाइम का नज़ारा है ना, जो ये वाइब्स है, ये हकीकत में सारे पैसे वाइब्स के हैं। अभी यहाँ हमारे कुछ छपरी तो मैं कह नहीं सकता, अपने ही हैं भाई। तो अब फ़ोटो शूट करवाया गया, कुछ भी सही वीडियो के लिए, तो कपड़े चेंज करेगा ये बंदा। हम क्या करें भाई, ठीक नहीं, अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी चॉइस है। अब यहाँ से भी शायद थोड़ा सा नैनीताल थोड़ी दूरी रह गया हकीकत में। अभी कपड़े ऐसे हो रहे हैं मट्टी के, अभी कोई चेंज वेंज कुछ नहीं करा, बस अब जाएंगे देखेंगे कहीं अगर स्टे कहीं अच्छा सा कमरा मिला, या देखेंगे बजट में मिल जाए। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ, हमारे साथ हुआ क्या था। हम बीच में रुद्रपुर पड़ता है, नैनीताल से कुछ पहले ही पड़ता है। तो हम सुबह के टाइम 8 साढ़े 8 बजे हम वहाँ चार्जिंग के लिए और कुछ खाने के लिए बैठे थे। तो खाना तो मिला नहीं, हमने सोचा कि चार्जिंग करने बैठ जाए। और हुआ क्या उस टाइम कि अपना बैग वहाँ रख दिया, हालांकि ऐसा कोई कुछ उन्होंने हमें मना नहीं किया, तो हमने बैग भी रख दिया। बैग रखने के बाद क्या हुआ, कुछ सामान जहाँ मैं बैठा था वहाँ रखा और अपना बैग रख दिया उधर जहाँ कोई नहीं बैठा था। और सुबह का टाइम कोई गिराकी विराकी तो कुछ थी नहीं। तो क्या हुआ, जो हेलमेट था और ये जो माउंट चेस्ट होल्डर है जिसको फ़ोन पे लगा के चलता हूँ मैं, तो मैं ये सब लगा के चल दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा बैग मेरे पीछे है, और ये फैसल भी बोल रहा था कि चलने से पहले एक बार अपनी चीज़ देख लो कि कुछ छूटी है या नहीं छूटी। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हुआ क्या, हम जैसे नैनीताल में ऊपर चढ़ते हैं, मतलब नीचे पहाड़ी से कुछ किलोमीटर रह जाता है, 23 या 24 किलोमीटर। और एकदम याद आया, हम फ़ोटो शूट कर रहे थे कुछ और वीडियो ले रहे थे, तो एकदम याद आया वहाँ से निकलते ही कि मैं उसको बोलने लगा फैसल को कि भाई एक काम कर, बैग वैग उठा ले और चल, अब निकलते हैं। और उस टाइम भी हालांकि 12 साढ़े 12 या 1 बजे रहे थे। अब हुआ क्या, मैं इसको जैसे बोलता हूँ कि भाई मेरी जैकेट रख दे, तो ये बोलता है कि भाई कौन सा बैग, क्या बैग, मेरे को नहीं पता। भाई साहब जिस टाइम इसने कही और मैंने वहाँ देखा, मेरा बैग नहीं, मतलब मेरा उसमें पैसे, उसमें मेरा वॉलेट और ड्यू के कागज़ उसमें रखे थे। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई हकीकत में, मतलब मेरे पैरों तले ऐसी ज़मीन खिसक गई। मैं कहने लगा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, 2 रास्ते कटते हैं नैनीताल के। एक पता नहीं नीचे को जा रहा था और एक ऊपर को इस तरफ को नैनीताल की तरफ को आ रहा था। तो मैंने एकदम कंफ्यूज हो गया मैं कि कोई एक आई थी, लेडीज़ आई थी, मांग रही थी पैसे। मैंने सोचा कि शायद वही उठा के ले गई हो, लेकिन उनसे खुद पूछा मैंने कि वो तो उठा के लेकर नहीं गई। मतलब इतनी हवा ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनसे जाकर पूछा, और जहाँ उससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, जहाँ सबसे पहले फुटेज आएगा ये वाला, तो यहाँ पे 2 बंदे बैठे थे। मैंने वीडियो देखी कि मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, ये भी शुक्र हुआ कि मैंने वहाँ बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वहाँ अपना बैग वैग रखा था, जैसे इसमें दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे सामान रखा है। और ये 2 पीछे जो लड़के खड़े हैं ना, मुझे इन पे शक गया बाद में कि मेरा वहाँ बैग था शायद, कि मैं वहाँ शायद भूल ही आया और मैं निकल गया। शायद वे 2 लड़के उठा के ले गए, और मेरे को कम से कम आधा घंटे बाद याद आया। और वे बातों से भी लग रहे थे, और ये दोनों लड़के ऐसा लग रहे थे बातों से कि हाँ ये लोकल के हों। लेकिन अब भाई लोकल के भी होंगे या कहाँ के होंगे, तो उठाया और वो तो चल दिए। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं इधर उधर भागा, घर भी फ़ोन नहीं कर सकता था कि घर ऐसे से मेरे साथ हादसा हो गया, ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे तो पता नहीं चला, बस ये देख लो ऊपर वाले का साथ ऐसा दिया। थोड़ी बहुत देर बैठा, सारी वीडियो मैंने चेक करी और मैंने देखा कि कहाँ मैंने बैग रखा है, कहाँ नहीं। तो वो बैग वहीं जाके निकला जहाँ पे हमने सबसे शुरू में बैठे थे। वो इसका ही आइडिया था फैसल का। फैसल ने कहा कि मैं फैसल से मैंने भी पूछा खुद कि एक काम कर, हम कहाँ बैठे, तो मेरे को याद दिला क्योंकि मैं भी भूल गया था। लेकिन जब हमने वहाँ की फुटेज देखी रुद्रपुर की, मैंने कहा ये वाला, कि मतलब मैंने मेरा बैग पीछे रखा, देखो इसमें दिख रहा होगा मेरा बैग पीछे रखा और मैंने सब सामान उठा लिया और मैं बैग भूल गया। तो मेरे जब याद आया, मैं सीधा यहाँ से भागा और बस मन में यही था कि शायद पता नहीं मिलेगा। डर था बार कि मिलेगा नहीं मिलेगा, उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद थी भाई साहब बहुत ज़्यादा। और जिस टाइम वहाँ पहुँचा देखा कि मेरा रखा है, भाई साहब ऐसा समझो नई ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि कागज़ थे, सब कुछ था और घर बता नहीं सकता था, वरना उल्टे पैर दोबारा भागना पड़ जाता। और मेरे को हो भी गया था कि बस भाग ले अब तू यहाँ से, अब तू घर चल, अब मन नहीं लग रहा मेरा। लेकिन शुक्र है खुदा का, वहाँ ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मेरा बैग मिल गया सही सलामत। तो इस वजह से मैं लेट हो गया और इसी कारण मैं यहाँ पे लेट हो गया, वरना तो मैं बहुत पहले आ जाता इधर।
तो ये है कहानी। और मेरा थोड़ा सा मन भी परेशान हो रहा था क्योंकि जो ये फुटेज ली है यहाँ की, रुद्रपुर की और बीच बीच की ली है, तो वो खुशी एक्साइट होती है ना कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या इस तरह से कर रहा हूँ, तो वो एक्साइट नहीं हो पा रहा था। एक बेचैनी सी थी कि आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मतलब जब बैग को ढूंढने के लिए निकला ना, तो एक कार वाले ने एकदम यू टर्न ऐसा लिया, मैं सीधा खाई में गिर जाता। मैं कसम से बच गया उस टाइम। शायद वीडियो में आएगी या नहीं आएगी, वो उसने एकदम ले लिया। और मेरी स्पीड थी क्योंकि मैं टेंशन में था, लेकिन शुक्र है खुदा का, मेरा बैग मेरे को सही सलामत मिल गया। मैं ये बात तो घर पर नहीं बताऊँगा, और वो बाद में पता चले उन्हें, वो बात अलग है, लेकिन मेरे पास है, ये मेरे लिए बहुत है। बस शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला ने मेरा मतलब ये चीज़ मेरे को मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। और बस अब यहीं नैनीताल के पास ही हैं, और बस अब पहुँच जाएँ, क्योंकि भाई पूरा कम से कम ये मान के चलो मेरे को 12-15 घंटे से ऊपर हो जाएंगे। सोए नहीं, दोनों ही नहीं सोए हम रात भर। ये बेचारा 1 घंटा तो सो गया, मैं तो वो भी नहीं सोया। बस हम निकलते हैं कुछ फ़ोटो लेके और अपना सीधा नैनीताल, कुछ ही दूर ही रह गया। तो रूम भी मिल गया, और जो यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है, आज हम जिस लोकेशन पे है भाई, एक नंबर है। मतलब क्या क्या चीज़ पता करी उन्होंने बताया, और देखने को मिलेगा अभी नहीं सुबह। अब बस अब यहाँ सामान रखा है और थोड़ा फ्रेश हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही भागम दौड़ी है। और अब बस निकलना है, माल रोड पे जाना है घूमने, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर रूम पाएंगे। तो सुबह का जो नज़ारा होगा ना भाई, एक नंबर होगा, दिखाऊँगा आपको। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, टाइम हो रहा है 7:40। कि कितनी थकान हो गई थी, रात जल्दी सो गया और जल्दी उठा भी नहीं गया, अभी वो भी सो रहा है। और बस अब थोड़ी बहुत देर में निकलने की तैयारी है। लेकिन जो रूम के बाहर जो नज़ारा है, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, उसके बाहर का नज़ारा दिखा दूँगा आपको। रूम से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये वाला जो स्कूल दिखाई दे रहा है ना, ये वो स्कूल है जहाँ कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। यहाँ आसपास का एक मूवी थी, शायद उसका गाना रिकॉर्ड हुआ था, शायद आपने सुना होगा, दिल का आलम, मैं क्या बताऊँ तुझे। तो यहाँ पे भी हुई थी। और ये बता रहे थे कुछ भैया जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो पूरी रात जो यहाँ पे स्टे किया जिन्होंने, जिनका ये हुआ है, तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे अमिताभ ने यहाँ कहीं स्टडी करी, जिसमें ये नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। बस अब कुछ नहीं, खाएंगे पिएंगे कुछ या नाश्ता करेंगे, देखते हैं क्या नहीं। सोच रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उसको भी काम है फैसल को। अब हमें इस साइड जाना है, 1-2 जगह जानी है। उन्होंने बताया, जो नीचे भाई बैठे हैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने बताया, बोला था कि रात सुबह को मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ जाना है। बस अब निकलने की तैयारी है, सामान भी सब कुछ रख दिया। और जहाँ हमने स्टे किया, जो होता है ये भाई है अपना अंदर जो चार्ज है, उसका नेचर बिहेवियर बहुत बढ़िया है। पूछता हूँ उससे कुछ बात। भैया नाम क्या आपका? नाम बताओ अपना। पंकज सिंह। अच्छा, और ये इसका होटल का नाम? चिनार गेस्ट हाउस। भैया यहाँ से नहीं, मतलब एंट्री जब लेंगे तो वो यहाँ पे झील के बराबर में ही है। झील के बराबर। जब भी किसी को आना हो एक बार प्लीज़ विजिट करो, भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा है। आप कुछ बता दो यहाँ पे हमें भी कुछ यहाँ के बारे में। यहाँ पर से आप नैनीताल हल्द्वानी के रास्ते आएंगे, ये पड़ेगा आपको 49 किलोमीटर। यहाँ से सीधे झील में मॉल रोड से थोड़ा 500 मीटर ऊपर है, बिल्कुल गौरी होटल से ऊपर जो रोड पे। और भैया यहाँ पे जो सही सही घूमने की जगह आप जो मेरे को बता रहे थे सुबह, घूमने की जगह भैया आपको सबसे बढ़िया हिमालय व्यू पॉइंट, चाइना पीक, टिप्पन टॉप, और केप गार्डन हो गया, वाटरफॉल हो गया जी, और स्नो व्यू पॉइंट हो गया नैनीताल के। बाकी लेक टूर में आता है सात ताल, नौकुच्चा ताल, भीमताल, और यहाँ घोड़ाखाल टेम्पल, टी गार्डन, और नैना देवी टेम्पल नैनीताली में है, और कैंची धाम। और आप चाहे अल्मोड़ा भी जा सकते हो, यहाँ रानीखेत, ये भी बहुत बढ़िया, रानीखेत अल्मोड़ा भी घूमने की जगह बहुत बढ़िया है। ठीक है। और भाई ने मतलब काफी अच्छा, मतलब भाई ने इतना है कि अच्छे से गाइड किया, ऐसा नहीं है बहुत से जगह जाओगे नेचर बिहेवियर अलग मिलेगा। भाई ने बिल्कुल अच्छे से किया, ऐसा समझो जैसे अपनी मेहमान है, इनके लिए हम, इन्होंने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया। थैंक यू भैया। ठीक है, ओके, ठीक, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। हाँ, और जब भी यहाँ मैं इस होटल का नंबर और एड्रेस मेरे पास हुआ
तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आओ, आपकी इच्छा है आपको कहाँ रुकना है, वो आपका पैसा आपका मन। ऐसे ऐसे बहुत अच्छी जगह व्यू है, लेकिन इनका नेचर बिहेवियर के हिसाब से मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा। बस अब निकलता हूँ। और जो बाइक थी इनकी पार्किंग अब अलग है, बस अब वहाँ से बाइक उठानी है मेरे को और निकलना है। ऐसी चढ़ाई पता नहीं कितनी करने को मिली, हमने बहुत करी हमने। और हमारी बाइक हमारी इस तरफ खड़ी है यहाँ कॉलेज के बराबर में, बस बाइक उठानी है वहाँ से। अब टेंशन डर ये है कि कह रहे थे भैया की पार्किंग हमारी है। ये अपना छोटा थार भाई जोगिंदर। धूप देख के तो वैसा लगा जन्नत। हमारे यहाँ से आधे घंटे पहले धूप निकल जाती है, इतनी ऊंचाई है। ऐसी रोडों पर घूमने का मज़ा सुबह में ही है, क्योंकि ऐसा ये नज़ारा हमारे लिए सुबह में अब आया, कल नहीं था, क्योंकि कल हम 12, साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास हम नैनीताल में एंट्री करी थी। वो किसी वजह से बता देता आपको कि लेट क्यों हो गए थे, लेकिन अब इच्छा ये हो रही है कि जाने की इच्छा नहीं है घर पे, मन इच्छा ये हो रहा है कि आसपास जो नैनीताल में ही है जहाँ हम हैं यहाँ पे कवर कर लें थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद शाम को निकलें 7-8 बजे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोच रहा हूँ कि दिन छिपे से पहले जो पहाड़ी इलाका है उसको कवर कर लूँ। 1 या 2 दिन की छुट्टी मिली है, अब उसमें जितना हो सके उतना कवर, क्योंकि कुछ दिक्कत भी आती है राइड में। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि हम राइड करने जा रहे हैं हम अच्छे से अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उससे हम बच नहीं सकते, वो भी हमें झेलना पड़ेगा। और खुशी तो अपनी ठिकाना होता ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं, जो हो गया कल हो गया, और जो आज अच्छा होगा, जितना आज अच्छा होगा उतना मैं कवर करूँगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ये था लवर्स पॉइंट, और यहाँ पे वीडियो और फोटो भी खींचना हो गया, ठीक था। ये जो हमारा अड़ियल है, ये अपना फैसल, ये वहाँ बैठ गया था जाके, जो दीदी बैठी है यहाँ ऊपर पहाड़, एक टीला सही है बैठने की जगह, ऊपर खड़ा हो गया। मैं भाई आजा, रिस्क मत ले, आजा। ये मेरे टांग का यार। तो बस अब जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा पैदल जाएंगे। ऐसे तो घोड़े से भी जा सकते हैं ऊपर, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास, थोड़ा सा पैसा भी बचाना है यार। तो बस जा रहे हैं अब ऊपर। और अभी एक बिजनेस प्लान बनाया अभी थोड़ी देर में ही यहाँ रह के, वो बिजनेस प्लान, चलो यार भैया घोड़े लात ना मारना। हाँ बैठेगा पैक क्या। हाँ भैया घोड़े ऐसे खड़े लात मार देंगे। फैसल का ये कह रहा है कि मेरठ में कुछ मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं घोड़े का बिजनेस खोलता हूँ, टूरिस्ट के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा रहेगा। ये अच्छी खासी ट्रैकिंग शुरू हो गई, पैदल चल रहे हैं। अब पता नहीं ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। इस जगह का नाम है लैंड्स एंड, ये आखिरी पॉइंट है इस साइड का, लेकिन एक नंबर। फैसल कैसा लगा? मजा आ रहा है भाई, फुल मजा आ रहा है। जो व्यू है ना देखने को जो मिल रहा है, ये देख ले, मतलब मिस करने को भी इतना सा भी कोई फोटो हमारा कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। फुल एंजॉय है, जब मजा आ रहा है, मजा पूरे आ रहे हैं। घोड़े वाले हैं लोकल बता रहे हैं, टिफिन टॉफी है, पता नहीं क्या है, शायद मैं सही नहीं बोल पा रहा। अब जाके देखते हैं। बोल रहे थे कि आपको पैदल जाने में कम से कम पौन घंटा लगेगा। इस टाइम है हम टिफिन टॉप पे, और हमें 7,500 फीट की ऊंचाई पे है। ये है जहाँ कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, ये वो कॉलेज है। तो इस टाइम हम दोनों, ये है पीछे का व्यू, और 7,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। इस टाइम धूप भी बहुत तीखी है, अब गर्मी भी लगने लगी ऊपर, और नज़ारा भाई ऐसा कुछ। चश्मा भी इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रोशनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा सूरज की। नीचे का कुछ सीन ऐसा है। तो टाइम भी हो रहा है शायद 1:01 हो रही है, और बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। जहाँ जहाँ जाना था वहाँ घूम लिए, शायद वीडियो में जगह का नाम आ जाएगा, मेरे को याद नहीं घूमने के बाद। और देखते हैं कि अब माल रोड से हल्द्वानी की तरफ को निकले हैं, अपने मेरठ की तरफ। अब बीच में लगेगा कुछ अच्छी लोकेशन, कुछ जगह कुछ रह गया था शाम के टाइम, तो वो रिकॉर्ड कर लूँगा। और बस अब निकलते हैं घर के लिए। शायद थोड़ा बहुत, वैसे तो टाइम लग जाएगा, दिन तो छिप ही जाएगा, तो बस अब निकलते हैं। अभी खाना खाया जस्ट, और होटल का नाम है जयसवाल स्वादिष्ट ढाबा। खाना ठीक था, सही था, मस्त था,
और दोनों ने खाना खा लिया, बस अब निकलते हैं सीधा क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा है, शायद 4 साढ़े 4 हो ही गए। हाँ तो देखो अगले महीने वीडियो आएगी, अब ये तो पता नहीं कि कहीं घूमने की आएगी, लेकिन अच्छी आएगी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी। तो मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, है भाई अच्छी। अरे लड़का और करने तो छपरी वाली जाएगी नहीं यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।